बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको इतना कामयाब करेंगे कि वो अपने बलबूते पर हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार खुद भी कायम करे और दूसरों को रोजगार देने का काम करे। आपके बीच में आज इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से एक वायदा आपके बीच में लेकर के आए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने के बाद 1 मई 2025 से जो ग्रुप डी की नौकरियां हैं, हम उसमें 40 से 50 हजार की भर्तियां करवाने का काम करेंगे। जहां ग्रुप सी की नौकरियां है, उसको हम 2 फेज में बांटने का काम करेंगे। पहला फेज मई 2025 में शुरू करेंगे और दूसरा फेज नवंबर 2025 में शुरू करेंगे। ग्रुप सी की नौकरियां उस 1 साल के अंदर जो 40 से 50 हजार के बीच में पोस्ट खाली हैं, उनको बांटने का काम करेंगे। जहां ग्रुप बी की नौकरियों की बात आती है, उसको भी हमने 2 फेज में बांटने का काम किया। पहला फेज मई का होगा और दूसरा फेज दिसंबर का होगा, जिसके अंदर लगभग 12 से 15 हजार नौकरियां आज वेकेंट है, आज खाली हैं। हम उनकी भरपाई करवाने का काम करेंगे, वो नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दिलवाने का काम करेंगे। जहां ग्रुप ए की बात आती है, ग्रुप ए की नौकरियां हमने फिर से 2 फेज में बांटने का काम किया है। पहले फेज में अप्रैल 2025 में और दूसरा फेज अक्टूबर 2025 के अंदर लगभग 7 से 10 हजार नौकरियां ऐसी है जो ग्रुप ए की नौकरियां हैं। मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये जो कैलेंडर है इसको आज यहां से लॉन्च भी करें और इस कैलेंडर को कल के अखबार के अंदर हम पार्टी की तरफ से आपको भेजने का भी काम करेंगे, ताकि पूरे हरियाणा प्रदेश को पता लगे कि इंडियन नेशनल लोकदल के युवाओं के लिए हमने जो फैसला किया है उसको हम किस तरह से उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। और धन्यवाद करूंगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का कि उन्होंने पिछले दिनों जब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये पैदल यात्रा निकाली, उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर 50% जो टिकटें हैं वो 45 साल से कम उम्र के युवाओं को देने का काम करेंगे, ताकि जो आने वाली सरकार होगी वो युवाओं की सरकार होगी, नई सोच की सरकार होगी। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज इस युवा न्याय सम्मेलन के अंदर आप लोग जो इतनी भारी संख्या में आकर के अपना योगदान दिया और जो आपने हुंकार भरी कि इस चुनाव के अंदर हम सत्ता परिवर्तन लेकर के आएंगे। नौजवान साथियों, इतिहास गवाह है, चाहे वो कोई आजादी की लड़ाई हो, चाहे वो क्रांति की लड़ाई हो, चाहे वो कोई राजनीतिक लड़ाई हो, हमेशा सबसे बड़ा अगर योगदान रहा है तो युवाओं का रहा है। इसीलिए आपसे निवेदन करूंगा कि भाई एकजुट होकर के आपसी भाईचारा कायम करके जात पात धर्म से ऊपर उठ करके आने वाले चुनाव के अंदर एक सही फैसला लो और हरियाणा प्रदेश के भविष्य के हित के लिए फैसला लो। आप सभी इतनी